हेलो दोस्तों, तो ये वॉशिंग मशीन मैंने हाल ही में फ़्लिपकार्ट से लिया है। अगर आप कम दाम में फुल्ली ऑटोमेटिक बेस्ट वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट फीचर दिए हुए हैं, वो भी कम दाम में। तो ये कुछ इस तरह का पैकेजिंग में आया था। फ़्लिपकार्ट वालों ने डिलीवर करके मेरे घर तक पहुंचा दिया और उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लिए थे। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। और इस वॉशिंग मशीन के अंदर ये नीचे वाला कवर था, जो इसमें पानी नहीं घुसेगा नीचे से वॉशिंग मशीन में, और कोई पाइप वाइप था। ये अभी डिलीवरी था और एक सेटअप वाले भैया भी आएंगे, वो वॉशिंग मशीन को आपके घर पे सेटअप करके जाएंगे। तो मैं इसी तरह ओपन करके देख रहा था वॉशिंग मशीन में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ओपन बॉक्स करके दिखाया था मुझे फ़्लिपकार्ट वालों ने। कोई डैमेज हो तो मैं यहीं से वापस ले जाऊंगा, वरना आप एक बार अच्छे से देख लो। लेकिन उन्होंने बोला कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते इसे बिजली से, इंस्टॉलेशन वाले भैया ही बिजली से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने बस इसी तरह चेक किया बाहरी से ऊपरी ढांचा वगैरह कि कहीं कोई डिफेक्ट नहीं था। कुछ ही देर में मेरे पास फ़ोन आया कि इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास एक आएंगे कस्टमर सर्विस वाले। तो मैंने बोला हाँ, आप भेज दीजिए, मैं घर ही पे हूँ। तो वो इंस्टॉलेशन वाले भैया आ चुके हैं और वही देख रहे हैं। तो उन्होंने इंस्टॉलेशन थोड़े रफ तरीके से किया, पता नहीं इसी तरह इंस्टॉलेशन होता है कि उन्होंने जल्दी जल्दी में किया। तो ये कुछ इस तरह का इंस्टॉलेशन था। एक काला कलर का जो कवर निकला था, ये वॉशिंग मशीन के नीचे लगता है, तो वो उन्होंने देखिए ये लगा रहे हैं उसी तरह। ये कवर वॉशिंग मशीन के अंदर रखा हुआ था, तो ये जो है कवर अब लगा रहे हैं यहाँ पे। और फिर ये पाइप वगैरह सब सेट कर देते हैं, नल से भी सेट करके वॉशिंग मशीन को चला के भी दिखा देते हैं ये भैया। देखिए पूरा प्रोसेस क्या है। बाकी सेटअप वाले भैया बहुत एक्सपीरियंस लग रहे थे, सैमसंग कंपनी की तरफ से आए थे। सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, इसीलिए सैमसंग कंपनी वाले उन्हें ही भेजा था। तो पीछे वाला कवर लगने के बाद ये इन्होंने वॉशिंग मशीन को खड़ा। अभी ये पाइप भी सेट कर रहे हैं वॉशिंग मशीन का, और मैंने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया है। तो अगर आप इस वॉशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो ये आप सही जगह पे आए हो। मैंने पूरा प्रोसेस A to Z वो भी लाइव रिकॉर्डेड किया है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या कैसे कैसे होता है ये वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद, खासकर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ख़रीदने वाले हो तो। अब ये भैया केबल को भी सेट कर रहे हैं, वहाँ से सप्लाई जाएगा मेरे वॉशिंग मशीन को, उस केबल को भी ये सेटअप कर रहे हैं। अब भैया वॉशिंग मशीन पे लाइन देने के बाद सेटअप के बारे में बताएंगे। और वॉशिंग मशीन फर्स्ट टाइम ऑन कुछ इस तरह का होता है। ये शुरुआत में इस तरह का घूमता है वॉशिंग मशीन, और फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह का ऑन हो रहा था। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और इसमें इन्वर्टेबल और वॉबल टेक्नोलॉजी भी दिया हो गया है, तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप सेटअप देखो कि भैया ने कैसे सेटअप किया मेरे घर में वॉशिंग मशीन को, कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा में आ जाए। सबसे पहले फिल्टर है कि यहाँ पे हफ्ते में एक बार इसको ऐसे खोल के जो भी इस पर डस्ट वगैरह रहेगा धो के बाहर इसको फेंक देना। फिर यहाँ पे ऐसे करके डाल देना। ठीक है। कपड़ा आपको डालना है यहाँ पे, डालने से पहले इसको चेक कर लेना है, कोई भी टाइप का उस पर कोइन वाला पे नहीं होना चाहिए। सर्फ आपको डालना है यहाँ पे। ठीक। अगर 5 गो डाल रहे शर्ट पैंट तो अपने अंदाज़ा से यहाँ पे सर्फ डाल देना है, 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी डाल देना है। इसके बाद पावर को ऑन करना है। तो पहला लाइट आपका आएगा यहाँ पे,
पावर सर ये रहेगा ऑफ। पावर को ऑन करेंगे तो पहला लाइट आपका इसमें आएगा। ठीक। नॉर्मल नॉर्मल मतलब डेली यूज़ वाला हाँ। जो भी पहनते हैं सारा कुछ आपका यहाँ इस पे दोनों। सिर्फ पावर ऑन करके यहाँ लाइट है, सिर्फ आपको स्टार्ट कर देना देना। है बस। ठीक। वो वॉश कर देगा, रिंस कर देगा एक बार, बाकी टाइम पे वो स्पिन कर देगा 5 मिनट के लिए। ठीक है। फिर कपड़ा धोने का अलग अलग दिया है फंक्शन। ये साइकिल से जाएंगे नेक्स्ट सुपर क्लीन, मतलब थोड़ा ज़्यादा अगर है डस्ट वस्ट है ठीक है। अब इस पर, और इस पर आ जाता है क्विक वॉश। थोड़ा सा पहन के बाहर गए आएगा वो धोना है तो फिर यहाँ पे ला के ऑन कर देंगे। डेलिकेट्स मतलब स्वेटर वाटर जो है तो पूरा रिजल्ट इस पर मतलब 2 चीज़ का होगा, वॉश और रिंस बस। ठीक है। ये वाला पे बंद रहेगा, स्प्रिंग बंद रहेगा। इस पर जीन्स अगर है तो 5-6 गो, अगर जिस सर्विंग नॉर्मल दोनों सेम ही है। इस पर वॉश बंद रहेगा, रिंस और ये होगा। ठीक। इको टब क्लीन ये भी एक टब है, इसका बार भी एक टब। ठीक। ये वाला ये भी एक टब है, इसका बार भी एक टब है। हर एक वॉश के बाद हल्का जाके डस्ट रहेगा तो इको टब क्लीन में ला के महीने में एक बार आपको ऑन स्टार्ट कर देना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ, महीने में एक बार ठीक है। इको टब क्लीन में इसको बाहर। तो इंस्टॉलेशन वाले भैया ये वॉशिंग मशीन को सेटअप करके जा चुके हैं और ये नल में कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट होता है। ये ओपन करके भी मैं दिखाऊंगा, इसको ओपन करने का भी अलग तरीका है। कि मेरा वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छा दिख रहा था, काफ़ी मजबूत भी लग रहा था, काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन्वर्टर, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और वॉबल टेक्नोलॉजी है इसमें। तो डिजिटल इन्वर्टर के बारे में अगर बात करूँ और वॉबल के बारे में बात करूँ तो डिजिटल इन्वर्टर अगर आपके घर तरफ बहुत ज़्यादा पावर कट होता है तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा से काम करता है। बाकी अंदर से कुछ ऐसा लुक है वॉशिंग मशीन का। ये वॉबल रोलर है। ये वॉबल यानी कि कपड़ा को इधर साइड से भी हल्का सा ये रोलर रोटेट करने में हेल्प करता है, तो उसी को वॉबल कह दिया है इन्होंने। और ये जो फ़िल्टर है ये 1 हफ्ता में हमको साफ़ करना होता है, मैजिक फ़िल्टर। 1 महीने में इको टब क्लीन करना रहता है। वॉशिंग मशीन आपका साफ़ रहेगा और कपड़े अच्छे से धुलेंगे। ये किनारे से वॉशिंग मशीन पकड़ने का, एक साइड किनारे आगे और एक साइड पीछे दिया हुआ है पकड़ने के लिए। हैंड ग्रिप अच्छा रहता है, वॉशिंग मशीन को इधर उधर खिसकाने के लिए दिया गया है। और सैमसंग का वॉशिंग मशीन बेस्ट क्लास रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और वॉशिंग मशीन के पीछे कोल्ड और हॉट वाटर दोनों का इनलेट था, पर हॉट वाटर मेरे घर में नहीं आता तो कोल्ड वाटर को मैंने सप्लाई लगवा दिया है। और पीछे कुछ ऐसा भी कुछ था यहाँ पे जिसमें कि वोल्टेज दिया हुआ था कितना, और यहाँ पर कुछ मैनुअल लिखे हुए हैं वॉशिंग मशीन के पीछे। और यहाँ से पावर केबल जा रहा है वॉशिंग मशीन का। और नीचे पानी बहाने वाला पाइप है, जो पाइप को मैं गिरा के रखा हूँ क्योंकि ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है तो पानी का आउटलेट भी ये ऑटोमेटिक ही संभालता है। तो ये कुछ दिया हुआ है, आप देख लो। और ये कुछ ऐसे खुलता है ये पाइप, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये रोटेट होता है। और ये पाइप के अंदर भी फ़िल्टर लगा हुआ था, यानी अगर आपके घर में पानी हल्का सा भी गंदा आता है तो इसके अंदर एक जाली लगा हुआ है, जाली टाइप। ये देखिए, इसको मैं खींच के भी साफ़ कर सकता हूँ, तो काफ़ी शुद्ध और साफ़ पानी ही अंदर जाएगा आपका कपड़ा धुलने के लिए। ये देखिए फ़िल्टर लगा हुआ है जाली टाइप में, तो ये भी मैं साफ़ कर सकता हूँ। तो ये इस वॉशिंग मशीन में मुझे मतलब छोटे-छोटे डिटेल भी बहुत अच्छे से इस वॉशिंग मशीन में दिए गए थे और जो कि काम के थे। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ और आपको और भी कुछ वॉशिंग मशीन के बारे में बताता हूँ। पाइप को भी गिरा देता हूँ। और ये सामने से वॉशिंग मशीन कुछ इस तरह का दिख रहा था।
जो काफ़ी अच्छा लुक है, बहुत मिनिमम और बहुत स्टाइलिश लग रहा था वॉशिंग मशीन। अगर मैं इंची टेप से नाप के दिखाऊँ तो मैं कपड़े सिलने वाला जो मशीन यूज़ करते हैं इनके पास वो इंची टेप रहता है, तो मैं ये इंची टेप मेरे घर में था, मेरी मम्मी कपड़ा सिलती है तो इसी इंची टेप से मैं नाप के दिखा देता हूँ। तो ये जो है लगभग 20 इंच का आ रहा था। 20-21 इंच आप मान के चलो, वैसे वॉशिंग मशीन 20 इंच का लगभग आ रहा था। ऐसे अगर वॉशिंग मशीन को नापे तो। और अगर ऐसे नापे तो लगभग जो है 20-22-23 तक आ रहा था। पीछे हल्का सा उठा हुआ भी है वॉशिंग मशीन, तो आप मान के चलो कि ऐसे 21 से 23 मान के चलो कि इतना जगह होना ही चाहिए, 21 से 23 इंच तक। क्योंकि पीछे पाइप वाइप भी तो गिरने का जगह चाहिए, केबल भी तो हल्का सा उठा रहेगा, तो 21 से 23 मान लो आप इस तरह में। 21 से 23 इंच। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इंच में इसको नाप रहा हूँ। अगर वॉशिंग मशीन का लंबाई की बात करें तो कुछ आपका 37 इंच मान के चलिए कि 37 इंच इतना आ रहा था आपका वॉशिंग मशीन का लंबाई। और ये 6.5 केजी का जो है टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक सैमसंग की तरफ से, जिसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और वॉबल टेक्नोलॉजी दोनों आता है। वॉबल टेक्नोलॉजी यानी कि सिर्फ राउंड ही नहीं आपका कपड़ा खिंचाएगा, बल्कि ऐसे भी खिंचाएगा। ठीक है, जो साइड लोड वॉशिंग मशीन होता है ना, उस तरह भी इसमें जो है वो रोलर के हेल्प से जो है रोल होता है कपड़ा। तो ये वॉबल हो गया। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होता है, अगर बीच में लाइन कटता है आपके घर में या बहुत ज़्यादा पावर कट होता है तो बार बार आपको सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है वॉशिंग मशीन। जहाँ से लाइट कटेगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा वॉशिंग मशीन। अगर आप कपड़े धो रहे हो और बीच में लाइट कट जाता है और वॉशिंग मशीन बंद हो जाता है तो लाइन आएगा तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लाइट आएगा तो वहीं से वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर से सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसको बोलते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर डिले का बटन है, यानी कि आप 2 घंटा 3 घंटा के बाद अगर वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना चाहते हो तो डिले कर सकते हो। और ये जो है आपका पाइप का किस तरह खुलता है वॉशिंग मशीन का, ये देखिए आप। इस तरह से मैंने सेटअप किया है, बाकी आप नल में भी सेटअप कर सकते हो। तो ये जो है ऐसे नहीं अंदर जाएगा, जब तक के लिए हल्का सा उसको नीचे पकड़ के खींचेंगे तब जाके अंदर घुसता है। और उसी तरह से ओपन भी होता है। ओपन करके दिखा दूँ, ऐसे करके ओपन करेंगे तो ऐसे ओपन होता है, मतलब हल्का सा इसको प्रेस करके ओपन और क्लोज होता है ये वाल्व वॉशिंग मशीन का। बाकी ये वाटर लेवल है कि आपको को कितना लेवल वाटर में आपका कितना कपड़ा का वाटर लेवल में आपका कपड़ा धुलेगा, तो ये वाटर लेवल सेट करने का, यानी कि एक ही, मतलब आप कम कपड़ा है तो कम वाटर लेवल सेट कर सकते हो, ज़्यादा कपड़ा तो ज़्यादा वाटर लेवल सेट कर सकते हो। वॉश टाइम है कि आप कितना मिनट आप कपड़ा को धोना चाहते हो, कितना मिनट वॉशिंग मशीन आपका कपड़ा में मेहनत करके धोएगा। और रिंसी टाइम मतलब है कि कितना बार आपका कपड़ा को खंगारेगा वॉशिंग मशीन, कितना बार आपका कपड़ा को धोएगा, ठीक है, पानी से धोएगा। और स्पिन का मतलब होता है कितना देर तक आपको का कपड़ा सुखाएगा। और सोक यानी कि थोड़ा देर देर तक, अगर ज़्यादा गंदा है तो सोक भी कर सकते हैं कि वो सोक पानी को सोक सोक के कपड़ा धोएगा। और मानसून है तो आप ज़्यादा देर तक सुखा भी सकते हो, तो वो मानसून का। बाकी मैं ये वाला वॉश मशीन लिक्विड यूज करता हूँ, आप जो कोई वाला भी कर सकते हो। तो ये मेरे कपड़े हैं तो मैं कपड़े धुलने के लिए डाल रहा हूँ इस वॉशिंग मशीन में। और ये मैं डाल दिया हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए। और जैसे कि ये कपड़े को भी मैं डाल दे रहा हूँ।
और मैं अब इसमें सर्फ़ डालूँगा, वॉशिंग मशीन लिक्विड मैं जो यूज़ करता हूँ सर्फ़ एक्सेल का, बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वॉशिंग मशीन लिक्विड है जो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, आप देख लो। और ये मैं ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ और ऑन करूँगा वॉशिंग मशीन को। तो सिंपली मैं नॉर्मल में सिलेक्ट करूँगा कपड़े धोने के लिए। तो स्टार्ट यहाँ से होता है, तो स्टार्ट करने के बाद ये मैं नॉर्मल मोड सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मली। बाकी आप साइकिल कर दबा के आप अपने हिसाब से साइकिल भी सेट कर सकते हो, बहुत सारा यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है। बाकी मैं नॉर्मल में ही रेगुलरली कपड़े धोता हूँ। तो नॉर्मल में करने के बाद वाटर लेवल मेरा जो है कम कपड़ा है तो मैं 1 या 2 पे सेट कर देता हूँ, 2 पे सेट कर दिया है। वॉश टाइम मैं जो है सेट करूँगा इसमें 3 पे मैंने वाटर लेवल सेट कर दिया। और मैं वॉश टाइम सेट करूँगा 30 मिनट्स। और मैं रिंसिंग टाइम कितना बार आपका कपड़ा धुलेगा पानी से, सफ़ेद पानी से धुलेगा, वो 2 बार मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो वाटर लेवल मैंने 2 पे वापस सेट किया। और फिर धुलने का भी मैंने 2 बार सेट किया और स्पिन मैंने 9 मिनट सेट किया सोख करके। यानी मेरे कपड़े थोड़ा गंदा है तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा पानी को सोख कर करके धोए। और मैंने स्टार्ट कर दिया और मेरा कपड़ा धुलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वॉबल टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि मेरा कपड़ा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमेगा बल्कि वॉबल टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ऐसे भी धुलता है कपड़ा। तो ये वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो चुका है और घूमना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आपको कैमरा में दिख रहा है। और काफ़ी अच्छा वॉशिंग मशीन है। इसे मैं अभी तक मेरा 2 मंथ हो गया है और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं इसके वारंटी के बारे में बताऊंगा। इस वॉशिंग मशीन का वारंटी बहुत अच्छा मिला है मुझे। ऑनलाइन मैं ख़रीदा हूँ फिर भी इतने सारे जो है मुझे फ़ीचर्स मिले हैं, इतने सारा इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं लगा मुझे। इंस्टॉलेशन करने वाले भैया आए, वो चार्जेस भी नहीं लिए। और ये देखिए इसमें से पानी आना स्टार्ट हो चुका है। वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट से हो के, जहाँ पर मैंने डिटर्जेंट दिया था वॉशिंग मशीन में, जो वॉशिंग लिक्विड डाला था, वहाँ से हो के इस वॉशिंग मशीन में पानी आ रहा है। और ये मेरा वॉश होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं कैमरा को सामने से देखिए, इस तरह से ये वॉश होता है वॉशिंग मशीन में कपड़ा। और अगर बीच में मेरा कपड़ा और डालना है तो मैं इसे पॉज करूँगा, मुझे फिर से उतना सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, मैं बस पॉज कर दूँगा। वॉशिंग मशीन को स्टार्ट और पॉज लिखा हुआ है, मैं पॉज कर दूँगा और फिर मैं ये कपड़ा डाल दूँगा बीच में। यानी कि अगर आप कोई कपड़ा धोने देना भूल जाते हैं तो बीच में आप पॉज़ करने के बाद वो कपड़ा को डाल के वापस से स्टार्ट कर दोगे तो कपड़ा धुलने लगेगा, है ना? तो ये वॉशिंग मशीन में अच्छा है, मतलब कि फिर से उतना मुझे नॉर्मल वगैरह सिलेक्ट वाटर लेवल सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, बाकी आप चेंज भी कर सकते हो अगर ज़्यादा कपड़ा है तो। लेकिन मैं स्टार्ट कर दिया और मेरा जो है कपड़ा धुलना स्टार्ट हो गया वहीं जगह से। मैं ये पाइप गिरे ही रहने देता हूँ, अपने आप वॉश होके ये ऑटोमेटिक सब कुछ संभालता है। कब पानी को बहाना है, कब पानी को रखना है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। बस आप इसको नॉर्मल में सेट करके, वाटर लेवल सेट करके अगर स्टार्ट कर दोगे तो ये अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिक कपड़ा धुलने के बाद ये हो जाता है। मतलब आप बस कपड़ा निकालो, कपड़ा धुलने के बाद पूरा ऑटोमेटिक रहता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, अगर बीच में मैं अगर लाइट को काट दूंगा तो ये वहीं से ही स्टार्ट होगा। मेरे घर तरफ बहुत पावर कट होता है तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी तो कम वोल्टेज भी होता है तो वो उसे भी संभाल लेता है। देखिए अगर मैं बीच में लाइट काट दिया डायरेक्ट तो है ना, कपड़ा धुलना बंद हो गया। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कुछ सेट करने का ज़रूरत नहीं है, वो वही जगह से कपड़ा स्टार्ट करेगा धुलना जहाँ से ये बंद हुआ था, यानी जहाँ से पावर कट हुआ था। देखिए वही जगह से स्टार्ट किया ये वॉशिंग मशीन। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है वॉशिंग मशीन का, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे घर तरफ बहुत पावर कट होता है और वोल्टेज अप डाउन भी होता है, तो वोल्टेज डाउन भी होता है तो ये कभी कभी संभाल भी लेता है वोल्टेज डाउन को भी। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, बस कपड़े को धो के नॉर्मल मोड में डाल के वाटर लेवल सेट करके स्टार्ट कर देना। और कपड़े धुलने के बाद ये बहुत अच्छा एक टोन सुनाता है कि कपड़े धुल गया, आप निकाल सकते हो कपड़े। ठीक है, तो डिजिटल इन्वर्टर का बहुत फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ मेरे घर में, क्योंकि पावर कट होते रहते हैं।
कि सैमसंग का वॉशिंग मशीन एक नंबर है फीचर्स में। और मुझे इस वॉशिंग मशीन में 20 साल की वारंटी मिली, ठीक है ना। 20 साल की कैसे, तो 20 साल के मुझे मोटर में वारंटी मिली और 2 साल का इस वॉशिंग मशीन में वारंटी मिली है। तो ये वॉशिंग मशीन कुछ ऐसा दिख रहा है और ये कुछ ऐसा 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। आप इसका मॉडल नंबर, ईयर वगैरह सब देख सकते हो कैमरे में। और मैंने पूजा किया है वॉशिंग मशीन में। और ये उसका फ़िल्टर है जिसे मुझे हफ्ते में साफ़ करना और महीने में एक बार इको टब क्लीन में सेट करके छोड़ देना है कि वॉशिंग मशीन अंदर से भी पूरा साफ़ हो जाए। तो ये वॉशिंग मशीन कुछ कैसा लगा आपको इसका वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और वॉशिंग मशीन का बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। ये डिटर्जेंट डालने का जगह है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। और अगर मैं आपको इस वॉशिंग मशीन का बिल दिखाऊं, ठीक है, कि इस वॉशिंग मशीन में मुझे कितना वारंटी मिला है, ठीक है, आगे जाके मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आप देखो तो 2 साल का मुझे कंपैरेटिव वारंटी और 20 साल का DIT मोटर में मुझे वारंटी मिला। सोच रहे हो 20 साल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।